और ऊपर वाले तो थोड़ा ऊपर पहुंच गए हैं ना। अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखना शेर शेरनियों। यहाँ तक, पीछे तक, उधर तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से मैंने शुरुआत की थी। हाय पटना वालों, कितना प्यार करते हो। हम इलाहाबाद गए, वहां भी बहुत प्यार मिला है ना, लेकिन पटना आए तो इलाहाबाद को भूल गए है ना। दिल वालों के दिल का करार यूपी बिहार लूट लिया, पटना का दिल तो हमने लूट लिया। अच्छा खुशी गई है। अब तो आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और कई तो सोच रहे होंगे सर 30 रुपया ले लिया आपने आने का, है ना। और सब लोग तो फ्री में आते हैं, आप 30 रुपया लेकर आए हो, उसमें भी सीट क्लोज कर दिया आपने, है ना। अब सोच लीजिए, देख लीजिए अपना मंजर जो है, 2 दिन में ये सारी सीटें फुल हो गई थी। अब सोचिए अगर 30 रुपया नहीं होता तो गांधी मैदान में घुसना भी भारी पड़ जाता रसगुल्लों। और यार ये तो वो धरती है जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी आए थे और चंपारण ने उनको महात्मा बना दिया। ये वो धरती है, ये वो धरती है। दशरथ मांझी ने पहाड़ को उसकी औकात दिखाई थी। हर कोई कह रहा था तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे, लेकिन उसने भी सोच रखा था कि इस पहाड़ को रेत के टीले में कन्वर्ट कर दूंगा। ये वो धरती है, ये चाणक्य की धरती है। और आज तो मुझे इतनी खुशी है कि मेरा चाणक्य मेरे साथ में बैठा है, ये भी अपने आप में गलत बात है। ये चाणक्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, और ये लिट्टी चोखा की धरती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से प्रणाम। मुझे लगता है प्रणाम की शुरुआत यहीं से हुई होगी, है ना। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, और आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से। और देखिए बहुत सारी बातें करनी है, पर मेरे पास में समय बहुत सीमित सा है ना, क्योंकि बहुत सारा डांस भी करना है भी तो आपके साथ में, ठीक है। और वर्दी में आया है, स्टार लगा के आया है, तो एक बार जोरदार तालियां रोशन के लिए। और जब से मैं बिहार को पढ़ा रहा हूँ तब से ये मेरा स्टूडेंट रहा है ना, रोशन तब से मेरा स्टूडेंट है। वतन पर वर्दी, कंधों पर सितारे, यही आपके माँ बाप का सपना होता है कि ये आपके हाथ में हो। तो एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। छुट्टी लेकर आया है आज ये, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। तो शुरुआत करते हैं कि सफल क्यों होना है। सबसे बड़ी बात है कि सफल क्यों होना है। एक लाइन बोल रहा हूँ, इसको कनेक्ट कीजिएगा अपने माँ बाप के साथ में, बोल दो। सबसे पहले पिता की बात करते हैं, सबसे पहले पिता की बात करते हैं। चल रही है मेहनत जमकर, चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना होगा। पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते कमाते, पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते कमाते, बस अब उसे जन्नत का एहसास कराना होगा, बस उसे अब जन्नत का एहसास कराना होगा। बहुत मेहनत की है आपके लिए यार, आपके परिवार वालों ने, आपके पिता ने बहुत मेहनत की है। उत्कर्ष की स्थापना जब से हुई है, मैं देख रहा हूँ, जब से मैंने उत्कर्ष ज्वाइन किया है, एक छोटे से कमरे से उत्कर्ष की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। जोधपुर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद इंदौर, इंदौर के बाद में पटना। जब हम इंदौर गए तो पटना वालों ने, भाई साहब क्या बताऊं आपको, पटना कब आओगे, पटना कब आओगे, पटना कब आओगे। और हम पटना में एंट्री किए, पटना में बारिश शुरू कर दी, ऊपर वाले ने स्वागत किया। और जब से आए हैं तब से बारिश ही हो रही है पटना के अंदर। लेकिन आज यहाँ पर इस सभागार में जो ये माथे से पसीना बह रहा है ना, इसकी अलग कीमत है, इसका अलग एहसास है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास है। और तुम्हें इतिहास रचना है, तुम्हें इतिहास बनाना है। और हाँ, बाप पिता की तो बात हो गई, पर सबसे जरूरी माँ की बात करना बड़ा जरूरी है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, माँ पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाओगे ना, सपना पूरा करोगे।
बस यार तुम हार मत मानना, तुम बहुत मेहनत करते हो यार। मतलब मैं जानता हूँ फूल पत्ती वाली क्लास में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि देखने वाले लोगों में पटना नंबर 1 पर है, बिहार की धरती नंबर 1 पर। और जब हमने वो रिजल्ट हमने खुद देखा तो हमारी आंखें स्तब्ध रह गई कि हो क्या गया। पटना नंबर 1 पर है, बिहार की धरती नंबर 1 पर है। डेली 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है उस क्लास को देखते हैं बिहार की धरती से। और जो वो 3,62,000 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग उसके अंदर होंगे और आपके आंखों में। तो क्या तैयार हो 18 जुलाई को फिर एक बार फिर? और मैं वादा करता हूं कि ऐसा उपहार आपके लिए लेकर आ रहा है आपकी बार उत्कर्ष 18 जुलाई को, जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा। जो आप सोच रहे थे ना वो हम लेकर आ रहे हैं 18 जुलाई को। तो बिहार से 1 लाख बच्चा उस दिन लाइव आएगा, वादा रहा, पक्की बात है ऊपर वालों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना। अब क्या क्या नहीं करना है, देखिए बड़ा मुद्दा ये है क्या क्या नहीं करना है। पहली बात मोहब्बत नहीं करनी है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? मोहब्बत नहीं करनी है। सुन लीजिए 2 लाइन कही तो इतनी भारी मोहब्बत करते हैं कि हम तोहर के याद करेले रात की तन्हाई में। हम तोहर के याद करेले रात की तन्हाई में, हमारा दिलवा डूब चला दर्द की गहराई में। ऐसी मोहब्बत मत करना, क्योंकि ध्यान रखना गहराई समुद्र की हो या मोहब्बत की डुबाती जरूर है। और अभी देख लिया आपने टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, खुद मलबा हो गए भाई साहब। तो बेटा हो गहराई बबुआ ध्यान रखना, समुद्र की हो या मोहब्बत की हो, ध्यान रखना इस बात को, डुबोएगी जरूर आपको। मोहब्बत जरूरत नहीं है तो ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करो, रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया ये सोचने में लगे हुए हो आप सभी लोग कि उसने देख तो लिया था फिर भी रिप्लाई नहीं किया। उसमें नजर आ रहा है ये बदलता हुआ भारत है कि जो शिक्षक है वो बिहार ने सेलिब्रिटी बना दिया है। ये वही बिहार है, ये वही बिहार है जिसने शिक्षक को सेलिब्रिटी बना दिया, चाहे खान सर हो, चाहे एसके झा सर हो, कोई भी हो। मानते हो इस बात को भी बिहार ने शिक्षक को सेलिब्रिटी बनाया है? और एक सेलिब्रिटी बनाया निर्मल गहलोत सर ने, जब शिक्षा रथ बना दिया मेरे लिए। आप सोचिए मेरी शादी वाला दिन, आप महसूस करना, मेरे दर्द को महसूस कीजिएगा आप सभी लोग कि मेरी शादी वाला दिन और मैं शिक्षा रथ में खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे से परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सोचिए संकट का वो दौर, 2 मई की वो तारीख मेरे लिए, माना कि उसके बाद मेरे मुंह से कभी नहीं निकला कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में। अब वो मुझे बोलती है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, मैं जिंदा हूँ तेरी नाक में दम कर दूंगी। अब वो बोल रही है ना। तो बस कुल मिला के बात ये है कि आपका बहुत प्यार हमें मिलता है और सच में मतलब 2 जुलाई का इतना बेसब्री से इंतजार हो रहा था ना। ये जो मैंने प्रैक्टिस किया आपके लिए भाई साहब, तू लगावे तू जब लिपस्टिक के ऊपर, और अभी तो एक और गाना आएगा, अभी मेरा फेवरेट गाना आएगा, उसमें दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिस है। डांस करना जानते हो आप सब? बिहार वाले डांस तो खूब ही करते हैं ना। तो सेकंड बात ये, पहली बात आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगली बात नेगेटिव लोगों से बचकर रहना है। पड़ोसी, रिश्तेदार जो आपसे हर बार बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से ना हो पाएगा। कब से तैयारी कर रहा है बबुआ, कब तक करेगा तैयारी? तो ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिएगा। और एक लाइन कह रहा हूं नेगेटिव लोगों के लिए कि उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सबकी सुनता रहा अपने ख्वाब बुनता रहा, मैं सबकी सुनता रहा अपने ख्वाब बुनता रहा। और अगली लाइन आप सभी के लिए समर्पित है। वक्त बदलेगा मेरा विश्वास बढ़ेगा, वक्त बदलेगा मेरा विश्वास बढ़ेगा, और ये पागल तुम लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा, ये पागल तुम लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा।
और वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। जिस दिन सरकारी नौकरी आपके पास होगी ना, एक सीन याद करा रहा हूं, इसको महसूस करना और महसूस करते हुए तुम्हारा दिल रोना चाहिए सीन को सुन करके। सोचिए सरकारी नौकरी आपकी लगने वाली है, उसके बाद में आप ढोल बाजे के साथ में नागिन डांस करते हुए अपनी गली में जाओगे। आप सोचना, और जो वो पड़ोसन है वो छत पर होगी, महसूस करना, वो पड़ोसन छत पर होगी और उसके चूल्हे की रोटी चल जाएगी आपको देखने के लिए। क्या माहौल होने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी माँ इंतजार कर रही है चौखट पर खड़े होकर आपका, वो आपको टीका लगाएगी। सोचिए, वो आपको टीका लगाएगी और आप झुकोगे उसके पैर छूने के लिए, और आपकी माँ का खुशी का आंसू आपकी पीठ पर गिरेगा। ये जन्नत है माय डियर रसगुल्ला, इसको महसूस करो। ये काम तो आपको करना ही करना है। उसका पीठ का, उसका जो आंख का आंसू है वो आपकी पीठ पर गिरना चाहिए। आपको इसके लिए मेहनत करनी है। वो माँ ही तो है जो निस्वार्थ भाव से प्यार करती है आप सभी से। वो माँ ही तो है जो कभी नहीं पूछती कि तूने कितनी पढ़ाई की है। वो हमेशा एक ही बात पूछती है कि तू खाना वाना खाता है या नहीं खाता ढंग से। वो एक ही बात बोलेगी आपको। जब घर जाओगे ना आप, दिवाली पर, होली पर, छठ पूजा पर घर जाओगे तो वो एक ही बात बोलेगी, पतला होकर आया है तू, कुछ खाता पीता नहीं है क्या तू, पतला होकर आया है। तो वो माँ है यार, उसका सपना तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और वो दिन क्या गजब का दिन होगा जब आप और आपके पापा गली में गुजरेंगे और एक पान की दुकान पे बैठा पनवाड़ी बोलेगा कि ये देखो गौरव के पापा जा रहे हैं, ये देखो रसगुल्ला का पापा जा रहा है। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है आप सभी को। उस पिता की जो फिक्र है ना, उसको फक्र में आपको बदलने का काम करना है। वो हर किसी से लड़ गई, वो माँ थी आपके लिए जो हर किसी से लड़ती थी। अब आपको लड़ना पड़ेगा हर समस्याओं से। और समस्याएं तो भाई जिंदगी में आती रहती हैं। समस्याओं का आना केवल पार्ट ऑफ लाइफ है, और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की कला है जो आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको लड़ना है कितनी भी समस्या हो। और बिहार वाले तो एक बिहारी सब पर। अब सोचिए यार, वो नल्ला पाकिस्तान है जो हमारी सीमा पर है, नल्ला पाकिस्तान। अब सोचिए, राजस्थानी यहाँ पर है, बिहारी सामने बैठे हैं। अगर ये दोनों छड़ गए पाकिस्तान के ऊपर तो पता है समस्या ये नहीं है कि पाकिस्तान को हम हराएंगे, दौड़ा दौड़ा के हराएंगे। समस्या ये है युद्ध करने में हिस्ट्री में एक चैप्टर बढ़ जाएगा, एक था पाकिस्तान। समस्या तो ये है, पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा आपको। एक था पाकिस्तान, एक था नल्ला। सोचिए आप, एक था नल्ला, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए समस्या है ना। हाँ, पाकिस्तान ध्यान रखना, जिस दिन हमको गुस्सा आ गया ना राजस्थान और बिहारियों को, मतलब बापू सभागार में 6000 के आसपास आप सभी बैठे हुए हो, हम बैठे हुए हैं, और एक बिहारी सब पर भारी होता है। उनकी जनसंख्या कितनी सी है, हम तो लगातार बढ़ रहे हैं भाई साहब। लॉकडाउन हुआ और हमने देखे क्या ग्रोथ की है। हमारे शेर केवल 2 साल में 200 ही बढ़े हैं। शेर केवल हमारे 2 साल में 200 ही बढ़े हैं, पर हमारी जनसंख्या 21 करोड़ बढ़ी है ना। इतना आकार केवल ऑस्ट्रेलिया का केवल जनसंख्या इतनी है जितनी हमारी एक बढ़ गई है, इतना ही आकार है उसका केवल। तो आपको ध्यान रखना है, हार कभी नहीं माननी। जज्बा, जुनून, पागलपन, हौसला आपके अंदर होना चाहिए। कुछ नाम ले रहा हूं, उनको महसूस करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में सूरज तिवारी, आप देखिए यार क्या बंदा होगा वो, सोच कर देखना कि ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए उस व्यक्ति के, दोनों पैर कट गए, एक हाथ कट गया, हाथ में केवल 3 उंगली, एक हाथ में केवल 3 उंगली। और जब उससे पूछा गया कि यार तुझे अफसोस नहीं होता क्या, तो उसने एक ही बात बोली कि UPSC को औकात दिखाने के लिए एक हाथ में 3 उंगली ही काफी है, और UPSC छोड़ दी। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। और ध्यान रखना, मायूस मत हो, जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। बस हौसले आपके बुलंद होने चाहिए। जो बिहार आने का केवल एक उद्देश्य था, कई हमसे पूछ रहे हैं, 2 दिन से लगातार इंटरव्यू दे रहा हूं, पूछ रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग खोलने आए हो,
सब यही पूछने में लगे हो, ऑफलाइन कोचिंग खोलने वाले हो, कहाँ खोलोगे बता के बताओ एक बार तो। ऑफलाइन कोचिंग खोलने आए, खोल दे क्या? वैसे तो हम आपसे मिलने ही आए केवल, है ना, केवल मिलने आए थे आपसे। और बिहार भी था, फिर लखनऊ भी जाना है इसके बाद में, तो हमें लगा पहले बिहार चलते, पटना चलते, थोड़ी एनर्जी लेकर आते पटना से। और पटना की एनर्जी देख करके मैं आज के बाद कहीं भी सेमिनार में जाऊंगा तो बोलूंगा कि पटना जैसा प्यार कहीं नहीं मिला, है ना। ये बिहार ही था जो प्यार हमें दिया गया बिहार के अंदर। और जो लिट्टी चोखा हम यहाँ खाते हैं भाई साहब, क्या लिट्टी चोखा है आपका, आत्मा तृप्त हो जाती है लिट्टी चोखा खा करके आपके यहाँ का। तो कुल मिला के बस मेहनत करना। विराट कोहली, एक कहानी सुना रहा हूँ विराट कोहली की। पिता की डेड बॉडी घर पर पड़ी हुई थी और विराट कोहली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अपनी टीम के लिए खेल रहा था। तब विराट कोहली बना वो सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान का इमरान खान बॉल कर रहा था। 6 फुट का इमरान खान, 2 फुट के हाथ उसके, 8 फुट की ऊंचाई से 5 फुट के सचिन को बॉल कर रहा था। पहली बॉल सीधी बाउंसर सचिन के सीधे नाक पर पड़ी और सचिन के नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया। सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भाई घर चला जा, अपना करियर बचा ले, वापिस चला जा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहला कि मैं खेलेगा, मैं रुकेगा नहीं, मैं खेलेगा। और वो दिन था जिस दिन सचिन को सचिन तेंदुलकर बना दिया, सचिन को भगवान बना दिया, वही दिन था। गोविंद जायसवाल, एक दिन अखबार में न्यूज आई थी कि रिक्शा चालक का बेटा बना IAS ऑफिसर। गोविंद जायसवाल जी नाम है उनका। मैंने खुद इनका इंटरव्यू किया, आप देखना यूट्यूब के ऊपर। मतलब कि इंटरव्यू में जो ड्रेस थी ना, उसको पहनने के लिए, उस ड्रेस को सिलवाने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने अपने आभूषण बेच के लिए वो पैसे दिए। अब सोचिएगा वो कितनी जिम्मेदारियों के साथ में उस इंटरव्यू हॉल के अंदर गया होगा। और देखिए आज वर्तमान में वो कलेक्टर हैं, गोविंद जायसवाल उनका नाम है। तो ऐसा संकल्प आपको करना पड़ेगा, ऐसा निश्चय आपको करना पड़ेगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। क्या लगता है आपको निर्मल गहलोत सर को यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी या नहीं आई होंगी? आई होंगी यार। सुबह लगातार क्लास लेना, अपने आप में सच बता रहा हूँ कभी कभी तो मन करता है यार छोड़, सो जाते हैं यार, बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया हुआ, बड़ा सो जाते हैं ना। कभी कभी पैर में दर्द, कभी बेड रेस्ट, कभी मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी एक बात मेरे दिमाग में रहती है कि यार केवल एक माँ के लिए मैं इतनी सारी जो माँ इंतजार कर रही होंगी अपने बेटों को सिलेक्शन का, 1 लाख स्टूडेंट लाइव होने वाला है, सपना तोड़ दो उनका। क्योंकि मैंने जिस दिन छुट्टी कर ली, मैं यकीन मानता हूं कि आप भी उस दिन छुट्टी कर लोगे और आप ये मान लोगे कि ठीक कोई बात नहीं, कुमार गौरव कर लेता है तो हम भी कर ही लेते हैं, पर मैं छुट्टी करने वाला नहीं हूं। और लगातार देखिए पटना में इतना खतरनाक स्वागत किया हमारा भाई साहब। मेरा 1200वां एपिसोड था, मैं मान गया कि एक बिहारी सब पर वाली, क्लास ही रोक दी मेरी, है ना। पटना ने क्लास रुक गई, क्लास हो ही नहीं पाई। पहली बार क्लास 6 बजे के बजाय 8 बजे हुई थी लाइव। और इतना मतलब मैंने सोचा कि पटना आया, क्या गजब का स्वागत पटना ने किया हमारा, बड़ा अच्छा लगा आपका। और ऊपर जो बैठे हुए हैं आप भी जो सुन रहे हैं, हमें ये बोला गया था कि इतना, हाँ देख लीजिए, आशीर्वाद है ऊपर वालों का आपके साथ में ना। ऊपर वालों को खुश करना बहुत जरूरी है भाई साहब, ऊपर वाले खुश होने चाहिए। और उधर जो सरस्वती माँ बैठी हुई है, एक बार भाई जोरदार तालियां इनके लिए बजाओ जो बारिश के मौसम में यहाँ पर, बारिश के मौसम में यहाँ पर बैठी हुई है। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। बस बातें तो बहुत सारी करने के लिए है मेरे पास में, पर समय की भी सीमा मेरे पास में चल रही है। साथ में बहुत सारा डांस भी आपके साथ में करना ही करना है मुझे, तो बस इतना ही है आपके लिए। और मेरी तरफ से कुछ लाइनें जो मैं बोल कर तो जाऊंगा, जो आपके दिल के अंदर बैठी हुई हैं, वो 4 लाइनें तो मेरे दिल के बहुत पास हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन बोलूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान का जब ठान लिया तो अब मैं अपना माइक उठाऊंगा और मैं आपके साथ में बोलने वाला हूं। आप तैयार हो? 4 लाइनें तैयार हो? तो आइए मैं बोलता हूं आपके साथ में और आप भी मेरे, मैं जब वैसे ही बन बोलूं तो आपको बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है? 3, 2, 1। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के,
आंखों में आंखें डाल के बोली चल छुट्टी तेरी। मंजिल को उसकी होगा दिखाएंगे और रख हौसला वो मंदिर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और महादेव की सौगंध मिलने का मजा भी आएगा। और वो क्या मंजर होने वाला है आप सोचिएगा जब सिलेक्शन आपका होगा। देखिए जितना आपको दिख रहा हूँ ना उतना ही आपको दिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना। छू तो ये भी नहीं पाएंगे, छू तो आप भी नहीं पाओगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं बस एक बार घूम रहा हूँ ना, आप सबके बीच में घूम कर देख रहा हूँ। हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए। I love you sir। ऐसा ही दिखता हूँ मैं ना लल्लन टॉप। तो वैसे एक बात बताना, निर्मल सर और मुझ में कौन ज्यादा हैंडसम है? अरे मेरा नाम ले लो रे। आप सर। हाँ मतलब ऑनलाइन देखते हो आप सभी लोग जो है, आप सोचते हो पता नहीं कितना बड़ा आदमी होगा भाई साहब। इतना सही है देख लो, इतना सही है ना, यही है हाइट वाइट सारी यही है। गमछा पहन के थोड़ा बड़ा सा लग रहा हूँ। जय श्री राम। ये है मतलब फीलिंग तो इसमें आ रही है जो है ना, तो लगाए फिर जय श्री राम के नारे। जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग बली की, बजरंग बली की, हर 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 हर। मतलब शिक्षक आज मतलब यार ये मुकाम जो हासिल किया है ऑनलाइन में, मतलब आप इतना प्यार जो देते हो। मतलब हम इलाहाबाद में गए, वहाँ पर प्रयागराज के अंदर हमने 9 सेमिनार किए थे और अब यहाँ पर हम आए। माना कि इतना अच्छा हॉल नहीं है वहाँ पर। हाँ कहाँ दिख गए? अच्छा बाल बाल ठीक कर लो, फोटो आ रही है तुम्हारी। हो सकता है क्या ये यहीं पर लगन हो जाए ना, लगा ना मत करना, छोड़ के भाग जाएगी। अच्छा लगता है शुरुआत में, जिन्होंने कर लिया उनसे पूछ कर देखो एक बार और हाँ सोच कर देखो आप सभी लोग जो है। देखिए आप सिलेक्शन ले लोगे फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, फिर छोड़ के भाग जाएगी। फिर उसके बाद में मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। सोचना और आप महसूस करना कि मैं उनसे कहूंगा कि सोचो आपके बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, आप दादाजी बन जाओगे, दादी बन जाओगे। फिर सोचना आप, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ उस समय, तो मैं उनसे कहूँगा बेटा तेरे दादा को भी पढ़ाया था मैंने ना, तेरी दादी को भी पढ़ाया था, क्या मजा आने वाला है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी के प्यार के लिए, और जो आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। और मतलब जो खुशी का आंसू आया था ना जो शुरुआत में, वो या तो 4 नवंबर को आया था आंख में, या फिर जो 1 लाख का रिकॉर्ड बनाया था तब निर्मल सर मेरी आंख में आंसू आए थे, और या फिर वो आज आया था आंसू जो पटना की भूमि पर आया है। और मैं मानता हूं कि मैं आज पवित्र हो गया ना, जो मेरा जो आंख का आंसू है उसने पटना की भूमि को छू लिया है। आज मैं पवित्र हो गया हूं आप सभी के प्यार से। तो आप प्यार बनाए रखिएगा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए, और जल्दी बुलाना आप सभी लोग। बुलाओगे? पक्की बात है बुलाओगे? ऊपर वालों, ऊपर वाला मत बुलाना अभी है ना, अभी रुक जाओ, ऊपर वालों तुम रुक जाओ, नीचे वाले बुला लेना, ठीक है। बाकी कैसा लगा उत्कर्ष का मैनेजमेंट आपको? थोड़ा ऐसा तो नहीं लगा मिसमैनेजमेंट हो गया हो कुछ आपको? मतलब देखो हम चाहते तो इस हॉल में 15,000 स्टूडेंट भर सकते थे, हम चाहते तो, पर हमें पता है कि वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। आपको ना बैठने की सीट मिलेगी, गर्मी बहुत होने वाली है, ना आप सुन पाओगे। मैनेजमेंट के लिए उत्कर्ष जाना जाता है, तो हमारी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उत्कर्ष आपके व्हाट्सएप में घुस गया है ना, उत्कर्ष आपके व्हाट्सएप में घुस गया, आप देखिएगा मतलब आपके पास मैसेज आता है, OTP आता है, एकदम से जैसे भाई साहब और परीक्षा हॉल में एंट्री होती है ना, ऐसे आपकी एंट्री हुई है। और मतलब आप चिल्लाते रहो, मैं आपको सुनता रहूंगा। आप भी सोच रहे होंगे कि 1200 एपिसोड तो बोलता ही रहा है, आज हमारी भी सुन ले है ना।
अच्छा, किस किस को मुझ पर गुस्सा आता है? सुबह 6 बजे मैं जगाता हूँ आपको, किस किस को गुस्सा आता है? आ गया वापस, संडे को भी आ गया वापस, है ना? अपनी शादी वाले दिन भी आ गया वापस। गुस्सा तो नहीं आता आपको? मत करना। अभी ये जो आंसू है ना, इनको पीना सीख जाओ, क्योंकि तानों की भट्टी में जो तपता है वो राख नहीं, वो सोना बनता है। और आप सोना हो, आप चमकने वाले हो। सिलेक्शन के बाद में महसूस होगा बेटा क्या कर दिया तुम लोगों ने, है ना? तो चलिए, बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से आप सभी को। और मैं अब एक डॉक्यूमेंट्री, पूरा उत्कर्ष परिवार आपको एक फिल्म के द्वारा दिखाने वाला हूँ। उत्कर्ष क्या है, उत्कर्ष की क्या रणनीति है, क्या मिशन है, क्या विजन है, वो आपको नागिन डांस। अरे वो तो होगा, क्या बात कर रहे हो, नागिन डांस तो होगा। और तुम कहो तो तुम्हें भी करा दूं। यस सर। सही है। नाग बनोगे, नागिन बनोगे? नाग। बीन कौन बजाएगा? मैं बीन बजाऊंगा। नाग तो मैं ही हूं, तुम बनना सपेर है, तुम बजाओगे बीन। आप देखिए किस प्रकार का वो बंदा, आप सोचिए 22 साल तक लगातार पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। एक बार दशरथ माता की सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। उसकी आत्मा तक वो ताली पहुंचनी चाहिए, आत्मा तक ताली पहुंचनी चाहिए। और दशरथ मांझी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसके चल झुट्टी वाला नारा जो है थोड़ा सा अलग टाइप का होना चाहिए कि मंजिल ने बिहारी से कहा तेरे बस की बात नहीं। बिहारी ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी कहीं औकात नहीं। और मंजिल को औकात दिखाने वाले दशरथ मांझी जैसे यहाँ पर एक से बड़े एक लोग जो है पैदा हुए हैं। नाम की लिस्ट अगर लेना चाहूंगा तो 1 घंटा तक केवल उसी में लग जाएगा। एक बार पूरे बिहार के जितने भी
महापुरुष हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर से लेके, रामधारी सिंह दिनकर का तो हर साल 23 सितंबर को दिल्ली में हम जो है उनकी जयंती मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिनका भी आप देख पा रहे हैं जितने लोगों का नाम लिया है, मैं सोचिए कि 2000 से लेकर 2023 सालों में कितने सारे लोगों के संपर्क में मैं आया हूँगा। दिल्ली के अंदर 2012 में मेरे सम्मान में मैं बर्थडे पे वहाँ पे था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, सरप्राइज पार्टी रखी। उस सरप्राइज पार्टी में जो मेरा दोस्त था मनीष, 250 बिहारी उस सरप्राइज पार्टी में थे। 2012 की मैं वो बात बता रहा हूँ। और इतना प्रेम से सब लोग मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जब मैं आया तो हमने कल खान सर से बातचीत करी, खान सर से फोन किया। खान सर ने कहा सर मैं ईद के दिन हूँ, ईद में मैं नोएडा आया हूँ, नहीं तो मैं पक्का मिलता, लेकिन सर मैं यहाँ पे भले ही नहीं हूँ, लेकिन बिहार में आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर देना। ये प्यार होता है। कल एसके झा सर हैं, वो मिलने के लिए आए थे, 3-4 और टीचर मिलने के लिए आए थे। और इतना विनम्र लोग हैं यहाँ के कि बस ही बस, मतलब मैं देख के ही कायल हूँ, इतना प्रेम देख के मैं कायल हूँ। और रियली एक बार फिर से आप सभी के सम्मान में पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता के साथ में आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इतने अनुशासन के साथ में लगातार आप बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और बारिश का दौर है, लगातार बारिश। हरि कुमार ने कहा था, मतलब 26 तारीख से ट्रक रवाना हुआ है जोधपुर से, रास्ते में जाम, रास्ते के अंदर ट्रैफिक, सब कुछ ले गए। अभी भी हमारे पास मैसेज है कि पूरी ट्राई है पहुंचने की, लेकिन उत्कर्ष जो है टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। सबका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास में है। अगर कोई कारण से आज यहाँ पे पुस्तक नहीं मिल पाई ना, तो पुस्तक आपके घर तक पहुंचेगी, आपसे वादा है। और कहते हैं कि दिल विल टूट जाते हैं तो शायर बनते हैं। तो हमारा तो दोस्त जो है हमें बहुत पहले से एक शायरी बताया था, बनते होंगे किसी शहर में शायर जब उनका दिल टूटता है। यह बिहार है जनाब, यहाँ जब दिल टूटता है तो सीधे यूपीएससी निकलता है। और बिहारी कितना भावुक होता है, कितना विनम्र होता है, कितना सहनशील होता है, जितना कड़क है। कड़क भी मैं आपको बताऊं, हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है भाई, रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, जोधपुर एयरपोर्ट पे क्या है कि सब लोगों को अलग अलग ठेका दे दिया। मतलब कोई कोई आके वहाँ पे उसको परेशान कर रहा है, अलग अलग जाति का लोग वगैरह, नेता लोग उसको पार्किंग वाले को पैसा ही नहीं देते। अब वो बता रहा था कि सर हमने 1 महीने पहले जो है एक बिहारी की टीम को ठेका दिया है, साला किसी से लड़ जाता है, वो के फोन कराता, फोन करा के किसी से लड़ जाता है, और सबका ही पैसा जो है देना ही पड़ता है। वो 3 दिन पहले बताया, तो हम परसों जब आए एयरपोर्ट पर आए, हम भी थोड़ा वो दिखा देते थे। हम भी लेके ड्राइवर को बोला भैया चुपचाप पैसा दे देना, इसको नाटक नहीं करना। तो ऐसा जो निडर है वो बिहारी है, लेकिन जो विनम्र है, जो सहनशील है। बिहारी को हम आपको एक बात बताते हैं, बिहारी को अगर सजा देनी हो, सजा का तरीका बताते हैं, उसको रुलाना है तरीका बताते हैं। सुन लीजिए अच्छे से। अगर पहचानना हो बिहारी को तो उसे एक छोटी सी सजा दो, हो जाएगा बेचैन गांव लौटने को, बस उसे एक छठ गीत सुना दो। सही कहानी का पक्का। अरे हमने सारे त्योहार आपके मनाए हैं, बहुत दिल से जो है आनंद लिया है बिहार का। एक बार गीत तो राजस्थान की आन बान की धरती से हम बिहार की धरती पे आए हैं भाई, और बोले ना कि लूटने के लिए आए, तो हम प्यार ही लूटने के लिए आए हैं, समझे? प्यार लूटने के लिए आए हैं। और आप बोलेंगे कि सर आप तो वास्तव में वाजिब फी में गुणवत्तामूलक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हो, और बहुत आग्रह करोगे तो सोचेंगे कि बिहार में कोचिंग खोलना है कि नहीं खोलना है। खोलना है क्या? पक्का? तैयार हो सब? अरे भाई सब ऊपर वाले तो बोल ही नहीं रहे हो यार। देखो जो जहाँ पे बैठा है उसको अपनी आवाज से महसूस कराना, अपनी उपस्थिति को, एक एक व्यक्ति को अपनी उपस्थिति को महसूस कराना। ये जो जुनून जज्बा बरकरार रहे और